आज हमारे सामने एक दिलचस्प सवाल है ना? ट्रेडिंग में सफलता और जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं, क्या इनमें कोई तालमेल है? आकर्षण का नियम ये काफी चर्चा में रहता है वैसे। हाँ, और हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है आकर्षण के नियम से ट्रेडिंग में सफलता। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि ये मानसिकता ट्रेडिंग के नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये विषय दिलचस्प तो है क्योंकि ट्रेडिंग में देखो मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। ये स्रोत कहता है कि शायद आकर्षण का नियम भावनाओं और विश्वासों को एक सीध मिलाने में मदद कर सकता है। ओके। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये ट्रेडिंग रणनीति या रिस्क मैनेजमेंट का विकल्प नहीं है बिल्कुल भी। सही बात है। ये बस शायद एक सहायक उपकरण है। तो स्रोत की पहली बात क्या है? स्पष्ट लक्ष्य तय करना। हाँ बिल्कुल। जैसे कि कोई ट्रेडर महीने में कितना रिटर्न चाहता है या अपने अकाउंट का साइज कितना बड़ा करना चाहता है। हाँ, लक्ष्य तो साफ होने ही चाहिए। और साथ ही रोजाना सफलता की कल्पना करने पर भी जोर है। मतलब खुद को देखना शांति से, आत्मविश्वास से ट्रेड करते हुए। हाँ, ये विजुअलाइजेशन ये एक तरह से दिमागी तैयारी है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी है क्या? स्रोत सकारात्मक पुष्टि की भी बात करता है, एफर्मेशंस जिसे कहते हैं। हाँ, एफर्मेशंस, जैसे कुछ वाक्य दोहराना कि मैं एक अनुशासित और आत्मविश्वासी ट्रेडर हूँ, या शायद मैं प्रॉफिट वाले अवसरों को पहचान लेती हूँ। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये असल में अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने की कोशिश है। लेकिन देखो, इसका असर तभी होता है जब इसे गहराई से महसूस किया जाए, सिर्फ रटने से नहीं। अच्छा। और यहीं पर वो धन की मानसिकता वाली बात आती है जो स्रोत में बताई गई है। धन की मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट। हाँ, मतलब पैसे और ट्रेडिंग को लेकर आपकी जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसे बदलना। अक्सर लोगों में वो कमी वाली सोच होती है, जैसे मैं हमेशा हारता हूं या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ, होती है। उसको बदलना है प्रचुरता वाली सोच से, जैसे कि बाजार में मौके हमेशा होते हैं। और एक दिलचस्प चीज इसमें बताई है, जैसा बनना चाहते हो वैसा अभिनय करो। मतलब नतीजे दिखने से पहले ही उस कामयाब ट्रेडर जैसा महसूस करो, वैसा बर्ताव करो। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करने से ट्रेड कैसे सही हो जाएगा? कहीं ये खुद को धोखा देना तो नहीं? सही सवाल है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए स्रोत देखो, भावनात्मक संरेखण के साथ साथ परिणाम से भावनात्मक अलगाव पर भी जोर देता है, डिटैचमेंट। ओके, अलगाव। मतलब एक तरफ तो आपको वो सकारात्मक भावना महसूस करनी है जो आप चाहते हैं, जैसे कामयाबी का आत्मविश्वास। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हर एक ट्रेड के नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अच्छा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज भावनाएं, डर हो या लालच, वो अक्सर सही फैसले लेने में रुकावट बनती हैं। ट्रेडिंग में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो शांत रहना, न्यूट्रल रहना वो जरूरी है। समझ गई। मतलब भावनाओं को महसूस तो करना है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और खासकर डर, जैसे नुकसान का डर, उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि स्रोत के हिसाब से तो फिर वही आकर्षित होगा। हाँ बिल्कुल, ध्यान प्रोसेस पे रखो, नतीजे पर नहीं। और इसे मजबूत करने के लिए स्रोत कुछ रोजमर्रा के अभ्यास, डेली प्रैक्टिस भी बताता है। अच्छा, जैसे क्या करना होगा रोज? जैसे सुबह उठकर कुछ मिनट विजुअलाइजेशन, वो पुष्टि वाले वाक्य दोहराना, या शायद एक जर्नल लिखना। जर्नलिंग, हाँ, ये तो कई ट्रेडर करते हैं। हाँ, उसमें आप लिख सकते हैं कि आप एक सफल ट्रेडर क्यों हैं, या आज के लिए क्या सीखा। ध्यान यानी मेडिटेशन या आभार व्यक्त करना, ये सब भी मन शांत रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये सब दिमागी तैयारी हो गई। हाँ, पर यही बात खत्म नहीं होती। ये दिमागी कसरत काफी नहीं है। स्रोत का एक और बहुत जरूरी पॉइंट है प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन। प्रेरित कार्रवाई। हाँ, मतलब सिर्फ सोचना या महसूस करना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों की दिशा में असल में काम करना है, कदम उठाने हैं। हाँ, ये बात वाकई बहुत अहम है। मतलब कि आपको चार्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना ही होगा, ट्रेड जर्नल बनाना होगा, गलतियों से सीखना होगा। बिल्कुल, ये सब करना ही पड़ेगा। आकर्षण का नियम कोई मेहनत का शॉर्टकट नहीं है। सही कहा। ये असल में मानसिकता और प्रैक्टिकल स्किल दोनों का मेल है। स्रोत इसी कॉम्बिनेशन पर, इसी संयोजन पर जोर देता है। ओके, जैसे
आप सफलता की कल्पना करें, पर साथ में अपनी ट्रेडिंग योजना का अनुशासन से पालन भी करें। हाँ, या आप सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, पर साथ में रिस्क मैनेजमेंट के नियम कभी ना भूलें। स्रोत में एक उदाहरण रूटीन भी दिया गया था शायद। हाँ, दिया है। जैसे सुबह विजुअलाइजेशन और पुष्टि, फिर दिन में ट्रेडिंग और ट्रेड के बाद जर्नल लिखना, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सीखा, और उसके लिए आभार व्यक्त करना। ये दिखाता है कि कैसे मानसिकता वाले अभ्यास और ट्रेडिंग के जो असल काम है वो साथ साथ चलने चाहिए। एग्जैक्टली। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत यही कह रहा है कि आकर्षण का नियम ट्रेडिंग में मानसिकता को बेहतर बनाने का शायद एक टूल हो सकता है, खासकर आत्मविश्वास बढ़ाने, अनुशासन लाने में मदद कर सकता है। हाँ, एक टूल की तरह। लेकिन ये कभी भी ठोस रणनीति, सही विश्लेषण और अनुभव की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं ले सकता, सही कहा। आखिर में तो सफलता के लिए मानसिकता और कौशल दोनों का संतुलन ही जरूरी है। चाहे कोई आकर्षण के नियम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करे या ना करे, भावनाओं पर काबू और एक साफ योजना, ये तो किसी भी सफल ट्रेडर के लिए असासी हैं। तो यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या ये जो तालमेल है मानसिकता और व्यावहारिक कदमों का, यानी स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन और फिर उस दिशा में मेहनत, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही कारगर है